हेलो फ्रेंड्स, मैंने अपनी पिछली वीडियो में त्रिभुज गिनना आसानी से बताया था। अब उसी क्रम में जटिल चित्रों में कैसे हम त्रिभुज गिनेंगे उसको बताने जा रहा हूँ, जो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही लाभकर सिद्ध होगी। आइए तो हम आपको बताते हैं जटिल से जटिल चित्रों में कैसे त्रिभुज गिनते हैं और आसानी से कैसे गिनते हैं। आइए, ये एक त्रिभुज है जिसमें बहुत सी आकृतियां दी गई हैं। अब इसमें हमको त्रिभुज आसानी से कैसे गिनेंगे इसको देखते हैं। सबसे पहले त्रिभुज देखेंगे कितने हैं। एक ये त्रिभुज है, इसमें कितनी आकृतियां हैं और कितने त्रिभुज हैं इसको देखेंगे। 1 2 3 4, मतलब 1 2 3 4। अब इसको जोड़ लेंगे, 1 2 3 3 6 4 10, मतलब इधर जो है 10 त्रिभुज है। ठीक उसी तरह से इस तरफ गिनेंगे, 1 2 3 4। अब इसको भी जोड़ेंगे, 2 1 3 3 3 6 4 10। अब इसके बाद नीचे भी एक आकृति है उसको देखेंगे, 1 2 3 4। अब इसको भी ऐड करने पे कितना आएगा, 10 आएगा। अब इसके बाद एक त्रिभुज हमको ये दिख रहा है, जो एक त्रिभुज ये हो जाएगा, और इसके बाद एक बड़ा सा त्रिभुज ये दिख रहा है और वो भी एक हो जाएगा। इस तरह से इस बड़ी सी आकृति में कुल कितने त्रिभुज बनेंगे, 10 10 20 10 30 1 31 और 1 32। इस तरह से हमको ये पता हो गया इस बड़ी सी फिगर में कितने चित्र बने, कितने त्रिभुज बने, 32 बने। अब उससे भी जटिल एक चित्र आपके सामने आया, इसमें कितने त्रिभुज बने हैं, और भी ज्यादा समस्याओं को लेकर आ गया। लेकिन हम उसी तरह से आसानी से अपने ऊपर कंट्रोल करते हुए, अपनी बुद्धि को दिखाते हुए आसानी से कैसे काउंट करेंगे देखेंगे। 1 2, अब यहाँ पे कितना हो गया, 3 हो गया, 3 त्रिभुज इसमें हो गया। इसको ट्रिक कर लेते हैं जिससे भूले ना। फिर उसके बाद 1 2, ये भी कितने हो गए, 3 हो गए। फिर इसी तरह से 1 2, अब इसको भी ट्रिक कर लेते हैं, 3 हो गए। फिर उसके बाद 1 2, फिर ट्रिक कर लेते हैं, 3, ये भी हो गया। फिर 1 2, फिर इसमें कितने हो गए, 3 हो गए। फिर इसके बाद गिन लेते हैं, 1 2, फिर इसमें कितने हो गए, 3 हो गए। फिर अगर हम देखते हैं किसी तरह से यहाँ पे एक त्रिभुज बना हमारा, इसमें 1 2, तो फिर 3 हो गए। अब ये जो हम काउंटिंग की इतने त्रिभुज तो हो गए, क्या इसके बाद भी कोई त्रिभुज मिलता है? हाँ, मिल रहा है। तो उसको देखेंगे, एक त्रिभुज फिर कहाँ मिल रहा है हमको, ये त्रिभुज देखेंगे। एक त्रिभुज यहाँ से यहाँ तक का है, और एक त्रिभुज यहाँ से यहाँ तक का है, 2। और फिर इसके बाद इसको नीचे लेते जाएंगे तो एक ये बन जाएगा। तो कहने का मतलब इधर नीचे कितने त्रिभुज बन गए, 3 बन गए। ठीक इसी तरह से अब दूसरी तरफ चलते हैं। क्या कोई त्रिभुज है? एक त्रिभुज बनेगा, ये एक, फिर दूसरा बनेगा ये 2, और फिर एक ऊपर की तरफ बनेगा, ये कितना बन गया, 3 बन गया। फिर इसी तरह से नीचे की तरफ आएंगे, एक त्रिभुज बनेगा 1, फिर ये बनेगा 2, फिर एक बनेगा 3। इस तरह से 3 त्रिभुज यहाँ भी हो गया। अब हमारा और भी आसानी से, अब इसके बाद एक त्रिभुज ये बड़ा सा बन जाएगा, और इसको लेके टोटल कुल त्रिभुज कितने हो जाएंगे गिन लेंगे। अब 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18 3 21 21 3 24 24 3 27 3 30 और 1 31। इस तरह से हमको पता हो गया इस बड़ी सी बहुत जटिल त्रिभुज गिनना जटिल दिख रहा था, लेकिन कितनी आसानी से गिन लिए। 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18 3 21 3 इस तरफ 21 3 24 24 3 27 27 और 3 30 और एक बड़ा वाला त्रिभुज 31, यानी कि इस पूरे त्रिभुज में 31 त्रिभुज बन रहे हैं। अब उस दूसरी तरह से आकृति आती है तो किस तरह से हम काउंट करेंगे त्रिभुज। एक और आकृति दिया गया है, इसको गिनने के लिए फिर हम अपने दिमाग का यूज करेंगे, कहां से गिनना हमको आसानी होगी। तो हम देखते हैं एक इस तरह से बना है, एक इस तरह, तो हम इसको लेते हैं और इसको हम काउंट करना चालू करते हैं त्रिभुज। तो 1 2 3, यानी कि 3 2 5 1 6। इस तरफ कितने त्रिभुज बनेंगे, 6। और फिर इस तरफ देखेंगे कितने त्रिभुज बनेंगे, 1 2 3 3 3 6। और अब इसके बाद कितने त्रिभुज बनेंगे, अब जब ले लेंगे, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, कितने बनेंगे, 3।
इस तरह से जब हम इसको काउंट करेंगे इसमें कितने त्रिभुज बनेंगे तो कुल मिलाकर हो जाएंगे 15। कितना आसान है, एक इस तरफ से 6 और एक ये 6, 12, 13, 14 और ये 15। तो इस तरह से हमको इस चित्र में पता हो गया 15 त्रिभुज बनेंगे। एक और मुसीबत आती, कभी कभी चतुर्भुज में त्रिभुज बनना दे दिया होता है तो उसको कैसे निकालते हैं हम। किसी भी त्रिभुज